नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th को बताएंगे दोस्तों मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा का सारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम सिलेक्ट किए हैं वो एक एक प्रश्न आपका माइंड में हम सेट कर देंगे। दोस्तों बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए ये मैथ का जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। अगर जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि 0, दोस्तों 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है 0,0, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों इसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको एक भुजा इसका दे दिया है 8 सेंटीमीटर। जैसे हम देखिए इस तरह से हमारा दोस्तों एक वर्ग होता है, हम आपको वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए वर्ग है। ठीक है, इसमें एक भुजा दोस्तों आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, भुजा स्क्वायर दोस्तों हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखिए भुजा 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो दोस्तों स्क्वायर मतलब क्या, हम 2 बार 8 सेंटीमीटर को गुना करेंगे, क्योंकि हमारा भुजा तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम 2 बार इस तरह से गुना कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 8 64 हो जाएगा दोस्तों, और सेंटीमीटर 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी साथ में आप याद रखिएगा कि वर्ग का जो ये भुजा होता है दोस्तों आपस में चारों बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि वर्ग का जो भुजा होता है आपस में चारों बराबर होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बिंदुओं ए 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। दोस्तों आपको यहाँ से मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु का हमारा एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना है। आपको हम बताते हैं, इसलिए x1 होता है दोस्तों और x2 होता है। ठीक है, x1 x2 अब बटा में होता है 2। ठीक है, और कॉमा यहाँ से हो जाएगा y1, क्या होगा y1 होगा, और दोस्तों प्लस में क्या होगा y2 होगा। ठीक है, अब बटा में यहाँ दोस्तों 2 होता है। ये दोस्तों हमारा यहाँ से मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब देखिए ए में जो लिखा हुआ है दोस्तों 4 लिखा हुआ, ये हमारा जो होता है दोस्तों x1 होता है। ठीक है, तो यहाँ साइड में आपको बता रहे हैं x1 हमारा कितना है 4, और ये देखिए यहाँ 5 जो लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा जो है y1 है। ठीक है, तो यहाँ से y1 हम लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बी में जो 6 लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा क्या है x2 है। ठीक है, तो x2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 6। अब देखिए यहाँ जो 5 ये लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा क्या है, तो y2 है, तो y2 हमारा कितना दिया हुआ है 5 दिया। बस अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है। x1 हम कितना यहाँ पर निकालें तो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम x2 कितना है हमारा, x2 यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब बटा में दोस्तों यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब कॉमा कर लेंगे। अब y1 दोस्तों हमारा कितना है 5 y1 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब प्लस यहाँ पर करेंगे। अब y2 कितना है हमारा, y2 भी 5 है, तो यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बटा में दोस्तों 2 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जोड़िएगा 6 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। और यहाँ भी 5 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 10, अब बटा में 2 हो जाएगा। और यहाँ से कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 टाइम में कट जाएगा 2 5 10, ये भी दोस्तों 5 टाइम में कट जाएगा 2 5 10। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के क्या आ जाएगा 5,5 आ गया। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 5,5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से फार्मूला की याद कर लीजिएगा कि मध्य बिंदु का दोस्तों हमारा फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस बाई 2 बाई में 2 होता है। इसको आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 40 डिग्री तथा कोण A 70 डिग्री हो तो कोण C निकालें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहा है कि ABC दोस्तों एक त्रिभुज है और जिसमें कोण B 40 डिग्री है तथा कोण A 70 डिग्री है तो कोण C निकालें। तो देखिए दोस्तों पहले हम आपको एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारा ये त्रिभुज है, हम इसका आप नाम देते हैं ABC त्रिभुज हमको दिया गया। तो मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोण A दोस्तों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको हम लिख के बताते हैं कि कोण A और प्लस में दोस्तों यहाँ पे कोण B और यहाँ पर प्लस में लिखेंगे हम कोण C। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कोण B आपका दे दिया है 40 और कोण A दे दिया है 70। तो कोण A यहाँ पर हमारा 70 दिया हुआ है तो यहाँ पर 70 हम लिख लेंगे। अब देखिए आगे कि कोण B दोस्तों हमारा कितना दे दिया है 40, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेंगे। हमको कोण C दोस्तों यहाँ से निकालना है तो कोण C को हम इसी तरह से लिख लेंगे और बराबर में यहाँ पर 180 हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों 70 + 40 के बाद कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोण C इसी तरह से लिख देंगे क्योंकि हमको कोण C निकालना है और यहाँ पर बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कोण C हमको निकालना है दोस्तों, तो 110 को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या है माइनस में हो जाएगा। तो 180 यहाँ पर माइनस कितना लिख लेंगे 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोण C बराबर हमको क्या निकल जाएगा 180 माइनस दोस्तों 110 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण C बराबर हमको यहाँ से निकल कर दोस्तों 70 डिग्री आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है 70 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कोण B दोस्तों 40 डिग्री यहाँ दिया हुआ था और कोण A 70 डिग्री दिया हुआ था, दोनों को हम पुट कर दिए दोस्तों और कोण C यहाँ से हम निकाल लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवां नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि यदि cos 4x - 10 डिग्री और बराबर में दोस्तों 0 दिया है तो x का मान है, x का मान आपको निकालना है। तो देखिए इसको आपको किस तरह से बनाना है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसी तरह से। cos लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हो 4x और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 - 10 डिग्री और इसको बंद है इस तरह से इंटू में। अब देखिए आपको ये सोचना है दोस्तों कि cos कितना डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। तो दोस्तों याद कीजिए कि cos 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ था तो इसके बराबर में यहाँ पर cos 90 डिग्री लिख लिए दोस्तों क्योंकि cos 90 डिग्री का मान हमारा 0 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से cos और cos दोनों हम कटा लेंगे। ठीक है, तब यहाँ बच गया हमारा क्या दोस्तों, तो 4x माइनस दोस्तों यहाँ पे 10 डिग्री बच गया और इक्वल टू में यहाँ पर क्या बच गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको x का मान यहाँ का है निकालने के लिए कि x का मान है। तो देखिए यहाँ सब इस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर 4x इसी तरह से लिख लेंगे और देखिए यहाँ पर दोस्तों एक -10 बराबर के इस साइड में तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। तो यहाँ पर +10 हम इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हम 4x बराबर आगे करते हैं तो दोस्तों यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस के 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको x बराबर निकालना है तो x बराबर अब देखिए यहाँ पर 100 लिख लेंगे। इधर 4 दोस्तों गुना में तो बराबर की इस साइड में आके क्या में हो जाएगा भागा में, और यहाँ से दोस्तों काटिएगा तो 25 चौक 100 कट जाएगा। यानी कि दोस्तों x बराबर जो हमको यहाँ से निकल के आ गया वो कितना आ गया दोस्तों x बराबर हमारा 25 आ गया। ठीक है, और आपसे पूछा गया था कि x का मान है तब 25 है। ठीक है दोस्तों, 25 डिग्री हमारा x का मान आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 25 डिग्री लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप में लिखा हुआ है 50x = 10 तो x लिखा 10 - x बराबर होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए आपको इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 50x = में लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे 10। तो देखिए इसको हम पहले इसी तरह से लिख लेते हैं 50x = यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। अब देखिए 50 दोस्तों गुना में तो बराबर के उस साइड में अगर जो इसको हम भेज देते हैं तो भागा में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 10/50 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको लिखा हुआ है 10 - x बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे 10 हम इसी तरह से लिख लेते हैं और यहाँ से देखिए कि हम x बराबर कितना निकाल के लाए 1/5। तो यहाँ पर x की जगह पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में x, तो उसके जगह पर हम 1/5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम इसको ले लीजिए तो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों बटा मतलब मान लेते हैं 1 है और 1 और 5 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से लगाएगा दोस्तों तो कितना टाइम में यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लगाएगा दोस्तों तो कितना 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ 50 - 1 की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा
49 आ जाएगा। अब बटा में 5, ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ से 10 - x बराबर कितना होगा, तो 49/5 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 49/5 लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आपसे मेरा वादा है दोस्तों कि एक प्रश्न जो इस वीडियो का होगा आपका हम खोपड़ी में सेट कर देंगे, ठीक है। बस वीडियो का पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है 1 - a इंटू में 1 + a किसके बराबर है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आपको कैसे बनाना है दोस्तों, इसको एक फार्मूला पर हम आपको पुट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है दोस्तों a - b, ठीक है। a - b और इंटू में होता है दोस्तों a + b, ठीक है। a + b इक्वल टू में यहाँ पर दोस्तों होता है a² - b², ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों मान लीजिए कि 1 लिखा हो जो हमारा a है और साइन a जो लिखा हो दोस्तों b है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख के आपको बताते हैं कि 1 - साइन a यहाँ पर लिख लेंगे, 1 - साइन a लिख लेंगे, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + साइन a इंटू में, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों फार्मूला मान लीजिए कि हमारा जो ये 1 लिखा हुआ है वो क्या बताएं कि a, और यहाँ साइन a जो लिखा हुआ दोस्तों ये मान लीजिए b है, तो इसके बराबर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बराबर फार्मूला पर पुट करेंगे दोस्तों। तो हम 1 की a किसको माने 1 को, तो 1 को a को यहाँ स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1² कर लेंगे। अब b दोस्तों हम साइन a को यहाँ पर हम b मान लिए, तो यहाँ b को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन इस तरह से दोस्तों साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बराबर करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर साइन स्क्वायर हम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर इसी तरह से लिख दिए। और दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर a, ठीक है, जो कि देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर a, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों आप इसको फार्मूला पर पुट करके आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपको फार्मूला पर इस प्रश्न को नहीं बनाना है तब आप इस तरह से बना सकते हैं कि इसको और इसको दोनों को गुना कर लीजिएगा, तो फिर दोस्तों इसके बराबर में आपका कॉस स्क्वायर a भी आएगा। देखिए गुना कैसे करना है, यहाँ पर 1 ले लेना है दोस्तों, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1 + साइन a लिखेंगे, 1 + साइन a, और फिर यहाँ से इंटू करेंगे, और फिर अगर किसके साइन के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर साइन a लिख लेंगे, साइन ए लिखिएगा, और यहाँ पर फिर इंटू में क्या हो जाएगा 1 + साइन ए हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों भी दोस्तों आप गुना कर लीजिएगा तो आपका कॉस स्क्वायर ए भी आएगा, ठीक है। इसको पर भी आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जितना घात होगा उतना ही शून्य अंक होगा, यानी कि 3 घात वाले बहुपद का 3 ही शून्य अंक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में देखिए लिखा हुआ है 3, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 2 घात वाले बहुपद का 2 शून्य अंक होगा, और 1 घात वाले बहुपद का 1 शून्य अंक होगा, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न और भी इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं दोस्तों। और 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 9 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। यदि किसी त्रिज्या खंड का त्रिज्या 14 मीटर तथा थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है दोस्तों, थीटा 90 डिग्री हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको यहाँ से त्रिज्या 14 मीटर दे दिया गया है और थीटा दोस्तों आपको 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो थीटा अब बटा में क्या होता है 360, ठीक है। थीटा 360 इंटू में दोस्तों होता है पाई r², ठीक है। और देखिए हमको थीटा कितना दिया हुआ है,
90 डिग्री था, 90 डिग्री हम थीटा की जगह पर रख देते हैं। अब बटा हम 360 इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। और देखिए पाई का दोस्तों यहाँ पर वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है हमारा, आर यानी कि दोस्तों त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है 14 मीटर। तो दोस्तों 14 मीटर को हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि आर का वहाँ पर स्क्वायर था, तो 14 मीटर यहाँ पर लिख के इसका हम स्क्वायर इसी तरह से कर लेते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर 90/360 इसी तरह से लिख लेंगे दोस्तों, 90/360 लिख लेंगे। इंटू में यहाँ पर 22/7 लिखा हुआ था, इसको भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इंटू में दोस्तों यहाँ पर 14 मीटर का स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं 14 मीटर, और इंटू में दोस्तों एक बार और हम इसी तरह से 14 मीटर लिख लेते हैं। अब देखिए काटिए तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 चौक दोस्तों कितना 36 हो जाएगा, 4 टाइम में कटेगा। अब देखिए यहाँ से काटेगा तो 7 दूनी 14 दोस्तों, यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 काटिएगा तो यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ से 2 से काटिएगा तो 7 टाइम में यहाँ से कट जाएगा। यानी कि अब बचा हमको यहाँ से क्या, यहाँ से बच गया 22 इंटू दोस्तों क्या बच गया 7 एक बचा हुआ है, तो 22 इंटू 7 बचा। अब देखिए मीटर इंटू मीटर यहाँ 2 बार है, तो दोस्तों मीटर इंटू मीटर करेंगे तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से 22 गुने 7 करना है, तो 7 दूनी के 14 दोस्तों, और 7 दूनी 14, एक पैंचा कितना हो जाएगा 15, यानी कि दोस्तों 154 आ गया। 154 मीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, कितना आया 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर डी में लिखा हुआ 154 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। दोस्तों इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक लिख लिए। और देखिए 90 माइनस दोस्तों इसको हम यहाँ पे 59 कर लेंगे, ठीक है। 90 माइनस 59 करेंगे तो यहाँ पर 31 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, और माइनस में यहाँ पे सेक लिखा हुआ है तो सेक 59 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पर कौशिक 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह पर कितना है 59 डिग्री है, यहाँ पर हम 59 डिग्री इसी तरह से लिख लेंगे, सेक 59 डिग्री। और माइनस में दोस्तों यहाँ पर सेक 59, यहाँ पर भी हम इसी, यहाँ पर देखिए सेक लिखा हुआ है, ठीक है। सेक 59 डिग्री हम इसी तरह से लिख लिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हमारा आ गया 0। जैसे मान के लिए कि 1 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आता है 0 आता है। तो उसी तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पर सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री घटाएं तो कितना आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे सारा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें, ठीक है। एक प्रश्न दोस्तों आपको हम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपका समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखें। देखिए इसमें पूछा है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि जब भी आपको पाई दिख जाए, ठीक है, पाई कहूँ पर दिख जाए दोस्तों, और जहाँ पे √ लगा हो, ठीक है, और उसका पूरी तरह से दोस्तों आपको वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, तो वो संख्या जो हमारा होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो पाई आपको मिल जाए या तो √ मिल जाए जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, तो वो संख्या दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर √2 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि 6 + √2 जो होगा ये कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मान के दोस्तों ये ऐसे दिया हो रहा था आपका कि 6 प्लस रहता है यहाँ पर इस तरह से √2 और माइनस √t लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह तो दोस्तों 6 प्लस और यहाँ पर √2 और माइनस √2 ये हमारा दोस्तों परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे परिमेय संख्या ये हो जाता है, क्योंकि देखिए प्लस √2 और माइनस √2 दोनों कैंसिल हो जाता है, तो केवल बचेगा क्या 6 ना। और 6 दोस्तों हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हम 6 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं वो हमारा कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर।
दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे बनाना है, एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। टी एन बराबर फार्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में दोस्तों होता है डी, ठीक है। अब देखिए हमारा आपको यहाँ से निकालना है T10, ठीक है। 10वां पद दोस्तों आपको निकालना है, कितना निकालना है, T10 आपको निकालना है। अब देखिए हमारा प्रथम पद दोस्तों ए दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। और देखिए एन हमारा कितना दिया हुआ है, तो एन दोस्तों हमारे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 माइनस कितना कर लेंगे 1। अब हमको डी निकालना है, तो डी मतलब दोस्तों सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो डी बराबर फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा कि T2 माइनस दोस्तों T1 होता है, यानी कि दूसरा पद में से हम पहला पद को घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से डी निकालेंगे तो हमारा दूसरा पद यहाँ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब पहला पद हमारा कितना दिया हुआ है 2, तो दोस्तों यहाँ दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे तो कितना डी बराबर, यानी कि हमको कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, यानी कि दोस्तों डी बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर हम 5 इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ से T10 निकालना है, तो यहाँ पर 2 इसी तरह से लिख लेंगे। और यहाँ से 10 माइनस 1 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस की जगह 9 हो जाएगा, इंटू में दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर 5 हम इसको इस तरह से लिख लिए। अब आगे देखिए इसको करते हैं, यहाँ से हमको T10 निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 प्लस में इसी तरह से लिख लिया। पहले गुना करना है हमको, ठीक है। तो 9 × 5 यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 45 + 2 की जगह दोस्तों तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, यानी कि हमको दोस्तों T10 बराबर निकल कर कितना आ गया 47 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि Tn बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 2x² प्लस में 8x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो लिखा है 4 अल्फा प्लस 4 बीटा ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में 100% दोस्तों ये मेरा गारंटी है कि आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एगो आपका शून्यंक का योग पूछ दे या शून्यंक का गुणनफल पूछ दे तो 100% ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए आपको बनाना है इसको कैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 अल्फा, ठीक है, और प्लस में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 4 बीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब 4 को दोस्तों यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 4 इस तरह से लिख लेते हैं। और दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b/a में a होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम b और a का वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आएगा। x² के साथ जो हमारा गुना होता है दोस्तों कोफिशिएंट हमारा होता है वो क्या होता है a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और कांस्टेंट में जो होता है दोस्तों ये हमारा c होता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से केवल b और a का मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हम इसी तरह से लिख लेते हैं, बी हमारा कितना है तो 8 है बी दोस्तों, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, तो ए हमारा 2 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे और यहाँ से इंटू हम इसी तरह से बंद कर देंगे। अब यहाँ से 2 चौके 8 दोस्तों इस तरह से कट जाएगा। अब देखिए आगे इसको करके बताते हैं आपको हम। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस कितना बच गया हमारा 4 बच गया, ठीक है। अब दोनों के यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, 4 चौको 16 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि दोस्तों -16 हमारा निकल गया 4 अल्फा प्लस 4 बीटा का ज्ञात किए तब, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो शून्यंक का गुणनफल का जो हमारा फार्मूला होता है इसको भी आप याद कर लीजिएगा साथ में कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो c/a होता है, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी एक बताइए दिए आपको हम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये सबको आपको हमेशा माइंड में सेट रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है cot θ = 3/4 हो तो tan² थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है cot थीटा, ठीक है। तो हम cot थीटा इसी तरह लिख लेते हैं, बराबर में हमारे यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए cot थीटा का फार्मूला क्या होता है b/p होता है, यानी कि दोस्तों बेस बटा परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में आधार बटा लंब बोलते हैं। जो हमारा बराबर में कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 इसी तरह से हम लिख लिए। अब देखिए हमको निकालना यहाँ से क्या है दोस्तों तो tan² थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हम tan²
स्क्वायर थीटा इसी तरह से लिख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फार्मूला दोस्तों हमको क्या बताएं कि b/p होता है, तो बस उसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। वही दोस्तों हमारा tan थीटा का फार्मूला हो जाता है। यहाँ स्क्वायर चढ़ाया हुआ था तो इसी तरह से हम यहाँ स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ से हमको निकालना है। अब p हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब b कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। और स्क्वायर इसी तरह हम इसको चढ़ा देंगे। अब देखिए आगे यहाँ से कर लेंगे, तो आगे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इसी तरह से लिख लेंगे। और 4 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हमको निकल के आ गया 16/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा है कि यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों पहले ये समझिए कि घन का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो दोस्तों भुजा क्यू होता है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि घन का आयतन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ घन का एक भुजा दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्यू कहने का मतलब क्या कि 3 सेंटीमीटर को हम 3 सेंटीमीटर 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्यूब करते हैं तो 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और फिर यहाँ से हम गुना करेंगे कितना, 3 सेंटीमीटर। और फिर से हम गुना करेंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों हमारा जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है। और हमारा एक भुजा यहाँ 3 सेंटीमीटर दे दिया है तो 3 बार गुना करेंगे तभी ना क्यू होगा। अब देखिए यहाँ से 3 तिया के 9 हो जाएगा, 9 तिया के 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार 3 के गुना कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। और सेंटीमीटर 3 बार गुना कीजिएगा दोस्तों तो सेंटीमीटर का पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि हम 3 बार गुना किए तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यू यहाँ पर हमारा आंसर आया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में भूल के से भी आप 27 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर नहीं लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सेंटीमीटर हम 3 बार गुना किए हैं तो सेंटीमीटर पर पावर 3 ना होगा, तो हम ये ऑप्शन तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला कभी नहीं लगा सकते हैं। जब भी हमारा राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंटीमीटर का जो पावर होगा दोस्तों वो हमारा 3 होगा, ठीक है। एग्जाम ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कभी भी आप नहीं लगाइएगा इसमें, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता के योग कितना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। और दोनों को योग पूछा गया है कि संभव घटना और असंभव घटना प्रायिकता के योग कितना होता है। तो संभव घटना का प्रायिकता दोस्तों 1 हो गया, और असंभव घटना के प्रायिकता जो हो गया कितना हो गया, 0 हो गया। और दोनों के यहाँ से जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो आप हर एक प्रश्न को समझ के अच्छे तरीके से उसको आप बनाएं, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न, देखिए सारा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आपको समझ में आएगा, एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस वीडियो पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। देखिए पूछा कि यदि 2 sin स्क्वायर ए - 1 = 0 तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसको हमको आप किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है 2 और यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसी तरह से लिखिए। -1 लिख लेते हैं बराबर में यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इसी तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए 1 दोस्तों हम बराबर -1 को बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर आगे यहाँ से साइन स्क्वायर ए इसी तरह से लिख लेंगे। और दोस्तों देखिए 2 यहाँ पे गुना में था तो बराबर के उस साइड अगर जो भेज देते हैं तो भागा में हो जाएगा, कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर जो हम स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं बराबर के उस साइड, तो आपको बताएं पहले भी दोस्तों कि उस पर क्या वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर इस साइड था तो उस साइड चल गया तो क्या हो गया, वर्गमूल चढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से साइन ए इसी तरह से लिख लेंगे
अब देखिए 1 का तो वर्गमूल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, पर 2 का वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों, तो उसको हम √2 इसी तरह से चढ़े हुए रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखो हमको सोचना है कि 1/√2 जो लिखा हो दोस्तों, ये साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान दोस्तों 1/√2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन इसी तरह से लिख लिए। 1/√2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान हमको 1/√2 होता है। ठीक है, देखिए साइन से साइन दोस्तों यहाँ से हम कटा लिए दोनों को, यानी कि ए बराबर जो हमको यहाँ से निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान हम कितना ज्ञात किए, 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये वाला हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया। इसमें कि एपी में दिया हुआ दोस्तों 3, 7, 11, 15 है, और इसमें ए और डी निकाले पूछा गया, यानी कि प्रथम पद, ए मतलब दोस्तों प्रथम पद और डी मतलब सारबंतर आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रथम पद आपको बताएं कि प्रथम पद कौन, ये 3 जो है दोस्तों, ये हमारा प्रथम पद है, यानी कि ए जो हमारा तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया कि हमारा ए जो है 3 है। अब हमको डी निकालना है, इससे हमको मतलब है, तो डी बराबर दोस्तों यानी कि सारबंतर जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर हमको फार्मूला क्या होता है, तो T2 - T1 होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि दूसरा पद माइनस दोस्तों पहला पद करना है, तो हमारा यहाँ से डी निकलेगा, यानी कि सारबंतर निकलेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा पद कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, और देखिए पहला पद दोस्तों हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यानी कि डी बराबर अब निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि डी बराबर हमको 4 आ गया, यानी कि ए बराबर दोस्तों 3 आ गया, और डी बराबर कितना आ गया, 4। डी बराबर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों किस में लिखा हुआ है, ए बराबर 3 और डी बराबर 4, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है डी में दोस्तों ए बराबर 3 दिया हुआ है, और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 4, तो ऑप्शन में डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको मैं पूरे बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ है दोस्तों √10 इंटू में दोस्तों √15 लिखा हुआ बराबर है, तो देखिए इसको पहले हम गुना कर लेंगे दोस्तों इस तरह से, जैसे हम लिखा हुआ है यहाँ पर √10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, दोनों के यहाँ से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 150 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कितना टाइम है, 2 टाइम में लगाइएगा, तो कितना 75 टाइम यहाँ से कट जाएगा। फिर अब हम कितना टाइम लगा लेते हैं, 3 टाइम में लगाएंगे, 3 टाइम लगाएंगे दोस्तों, तो कितना 25 × 75 यानी कि 25 यहाँ से हो जाएगा। अब फिर अगर कितना 5 से लगा लेते हैं, तो 5 × 5 = 25 यानी कि 5 आ गया। अब देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में दोस्तों यहाँ पे हम इसको 3 लिखेंगे, इसके बाद 5 लिखेंगे, और यहाँ इस तरह से 5 लिखेंगे, इस तरह से। इस पर वर्गमूल चढ़ा हुआ था, तो इसी तरह हम वर्गमूल इस तरह चढ़ा दिए। अब देखिए पेयर दोस्तों यानी कि जोड़ा किसका, 5 के जोड़ा लग रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ये अंडर में रह जाएगा, यानी कि दोस्तों 5 × √6 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। ये 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। दोस्तों जब भी आपको परिसर निकालने के लिए कहेगा तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दीजिएगा, वही हमारा परिसर निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो आपको सीरीज दिया हुआ है दोस्तों, उसमें सबसे पहले बड़ा संख्या चूज करता था। बड़ा संख्या देखिए 7 है, और 7 और फिर माइनस लिख लीजिएगा बड़ा संख्या चूज करके। आप इसके बाद सबसे छोटा संख्या चूज कीजिए, तो सबसे छोटा संख्या कौन है, 2 है, अब बस इसको घटा दीजिए दोस्तों, यही हमारा परिसर निकल जाएगा। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा परिसर 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए HW का प्रश्न आ गया दोस्तों, आपके होमवर्क में ये प्रश्न दिया जा रहा है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, आपको प्रश्न में पूछा गया है कि संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। दोस्तों इसमें बताना है आपको कि संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0, और बी में लिखा है दोस्तों यहाँ पे 1, और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे डी में लिखा है दोस्तों -3। तो चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब जरूर दें, आपका जवाब का मैं इंतजार करूँगा। और दोस्तों ये हमारा आज जो 20 प्रश्न आपको करवाए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, और दोस्तों अगला वीडियो जो हमारा मैथ के आने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दोस्तों, उसमें हम ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे, जो कि आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, जितना भी दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान हो गया,
और भी साइन 45 डिग्री, ये सब जितना भी वैल्यू होता है दोस्तों आपको हम ट्रिक के साथ याद करवाएंगे, ठीक है, जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आप देखें, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।